जोहार साथी। आज एक संवेदनशील मुद्दे पर आप लोगों से बातचीत करने आए हैं। हूल दिवस के दिन यानी इसी सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गोरखपुर गई थी। वहाँ आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण करने, उसके अलावा भी कई कार्यक्रमों में उन्होंने भाग लिया। तो इस अवसर के लिए राष्ट्रपति का आना एक बड़ा चीज़ है। तो वहाँ पूरे शहर को सजाया गया था, जहाँ तहाँ द्रौपदी मुर्मू का आउटकट लगा था। और इसके अलावा चूँकि हूल दिवस था, इसलिए आदिवासी नेताओं का भी, जननायकों का भी आउटकट जहाँ तहाँ लगाया गया था। तो उसमें दो जो तस्वीर सामने आई है वो अजीब तरह का है, एकदम शालीनता के भी खिलाफ है और अभिरुचि, जिसका सौंदर्य बोध भी उसमें कुछ नहीं है हर हिसाब से। एक तस्वीर में है, एक शायद किसी पोल पर है, किसी इलेक्ट्रिक पोल पर, तो उसमें नीचे में द्रौपदी मुर्मू का अभिनंदन करते हुए फोटो तस्वीर लगाई गई है, और ठीक जस्ट ऊपर उसके ऐसा लगेगा कि जैसे उनके सर पर ही खड़े हैं मोदी का एक विशाल आदमकद आउटकट लगा है। तस्वीर उसी के साथ साथ एक और तस्वीर जो बहुत चर्चा में है, सब लोग देख रहे हैं, उसमें कि एक जगह संभवतः बिरसा मुंडा का तस्वीर है, क्योंकि हूल दिवस था लेकिन सिद्धू कान्हू की तस्वीर वैसी नहीं है, अकेले बिरसा का ही तस्वीर है, आउटकट लगता है। तो उसके बगल में भी ठीक मोदी जी हैं खड़े, और मोदी जी की तस्वीर जो है, जो आउटकट है, वो बिरसा के आउटकट से भी बड़ा है। ये सब बहुत ज़्यादा महत्व की बातें नहीं हैं, लेकिन हाँ, इससे एक मनोभाव का पता चलता है। जो लगा रहे थे इस तरह का पोस्टर, और वो जहाँ तहाँ सजाने के लिए आउटकट नेताओं का लगाते हैं, तो एक उसमें थोड़ा सा तो लिहाज होना ही चाहिए था। लगाने वाले को भी ये आत्मबोध होना चाहिए था कि भाई ये आदिवासियों के सबसे बड़े जननायक माने जाते हैं, भगवान की तरह बिरसा भगवान कहा जाता है उनको, उनका आउटकट है, और उसके बगल में ही एक मोदी जी का आउटकट लगाएगा जो उससे भी विशाल है, बड़ा है। और राष्ट्रपति की जो तस्वीर है जो पोल में लगाई गई है, वो तो इतना देख के ही आपको पहले प्रथम दृष्टया जिसको कहते हैं, देख के ही आपके मन में ये रिएक्शन होगा, तुरंत प्रतिक्रिया होगी कि एकदम लग रहा है कि राष्ट्रपति के सर पर खड़े हैं मोदी। तो ये, लेकिन हाँ, हमारे आदिवासी समाज के लोगों को तो दोनों तस्वीरों ने बहुत आहत किया ही है। सवाल आदिवासी समाज का ही केवल नहीं है, हर जो चेतनशील व्यक्ति होगा, थोड़ा संवेदनशील होगा, जिसके मन में बड़ों के प्रति सम्मान का भाव होगा, इस तरह के लोग जो सामान्य शिष्टाचार और शालीनता का सवाल है, उस लिहाज से भी देखेंगे तो ये बेहद आपत्तिजनक चित्र है। दोनों चित्र जो दिखाई देता है, ये आप राष्ट्रपति के सर पर खड़े हैं एकदम, और बिरसा के जो आउटकट है उससे विशाल मोदी जी की वहाँ एक आउटकट लगाया गया है। तो ये, और मोदी, इस अवसर में मोदी शायद आने वाले भी नहीं थे, नहीं आए थे वहाँ, लेकिन हाँ, कोई भी समारोह देश में होता है, भाजपा शासित राज्यों में खास करके, तो वहाँ मोदी की छाए रहते हैं उनको सबसे बड़ा। वो तो यहाँ तो राष्ट्रपति आ रहे थे, इसलिए उनकी तस्वीर लगी,
नहीं तो आमतौर पर हर जगह किसी तरह का समारोह होता है, उसमें मोदी की तस्वीर रहती है और वो पूरे आबो-ताब के साथ पूरा अन्य वहाँ के स्थानीय नेताओं की तस्वीरें उसके अगल-बगल थोड़ी बहुत सुशोभित होती हैं। लेकिन ये जो दोनों तस्वीर लगी है, इसको देख के जो पहली प्रतिक्रिया तो यही होती है कि आदिवासियों के प्रति, आदिवासी जनमानस के प्रति, आदिवासी समाज के प्रति इनके मन में ज़रा भी माने सहानुभूति, संवेदना नहीं है इनको, इनके मन में सम्मान का भाव नहीं है। इस तस्वीर को ही केवल देख के आप इस निष्कर्ष पर शायद नहीं पहुँचेंगे, लेकिन इसके पीछे का जो घटनाक्रम है, उसको ध्यान में रखते हुए आप भाजपा के मानस को समझ सकते हैं, भाजपा और संघ और उनके भक्तों के मानस को समझ सकते हैं, जिनके लिए मोदी भगवान ईश्वर तुल्य हैं। उनके सामने हर कोई तुच्छ और छोटा है। ये और इसको बार-बार बताया जाता है, जताया जाता है, दिखाया जाता है इसको। अब हम देख रहे थे अभी पोस्ट में तो कुछ एक कोई आदिवासी समाज के ही हैं, उनका रिएक्शन था कि भाई एक फ़ोटो में ऐसा है, लेकिन इस तरह का इलेक्ट्रिक पोल और भी था पीछे, उसमें केवल महामहिम राष्ट्रपति का ही तस्वीर था। सवाल उसका नहीं है, सवाल ठीक है, आप बहुत जगह लगाए थे, लेकिन एक तस्वीर ही जो सामने आई, जो दिखती है, वो उसमें जो भद्दापन है, वो लगाने वाले को भी नहीं सूझा। वहाँ के जो भी प्रशासन था, उसको भी नहीं समझ में आया कि ये क्या हो रहा है, कि ये कैसा है? इसमें लेकिन इससे चाहे वो राष्ट्रपति के द्रौपदी मुर्मू के सर पर खड़े मोदी हों या बिरसा के आदमकद आउटकट के बगल में एक और उससे भी बड़े खड़े मोदी हों, इनसे ध्वनित यही होता है जो कुल मिला के कि भाई ये आज के इस दौर में, इसमें जो अभी का जो दौर चल रहा है और भक्तों की नज़र में और भक्त ही नहीं, केंद्र शासित राज्यों में वहाँ का प्रशासन और सारे लोगों की नज़र में मोदी के अलावा और कोई नज़र नहीं आता है और इस वो केवल ये स्वतः प्रेरित इस तरह की भावना हो, ऐसा तो हमको लगता नहीं है। कोई सामान्य बुद्धि वाला आदमी भी जब उसको देखेगा, सामान्य चेतनशील व्यक्ति भी देखेगा तो उसको लगेगा ये क्या है। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, इसके पीछे एक लंबा क्रम है, आदिवासियों के प्रति पूरे समाज का ही। हम लोग तो झारखंड में रहते हैं और यहाँ आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ झारखंड में आदिवासी राजनीति बहुत मजबूत है, यहाँ सत्ता में है और चुनौती देती रही है भाजपा को लगातार। तो यहाँ की बात छोड़ दीजिए, यहाँ तो कोई इस तरह की कल्पना नहीं करेगा कि इस तरह का दुस्साहस कोई करेगा। लेकिन इसके बाहर, झारखंड के बाहर के इलाकों में, चाहे जो पूरा उत्तर भारत है या दक्षिण भारत, कहीं भी चले जाइएगा, तो जो गैर आदिवासियों के मन में, जो सामान्य जो आदिवासी क्षेत्र के बाहर के लोगों के मन में आदिवासी समाज के प्रति घोर अज्ञानता का तो है ही, उनके खिलाफ उनके प्रति एक गहरा उपेक्षा भाव भी है। उसको मनुष्यतर प्राणी के रूप में लोग देखते हैं, समझते हैं। जंगल में रहने वाले वनवासी तो भाजपा कहती ही है, वनों में रहने वाले असभ्य किस्म के लोग, तो इस तरह की धारणा आमतौर पर है। बहुत महानगरों में तो जाइएगा तो वहाँ के विश्वविद्यालयों में चाहे कई छात्र वहाँ से पढ़ लिख के जो जेएनयू में भी पढ़ने वाले छात्र थे या दिल्ली विश्वविद्यालय में भी पढ़ने वाले बहुत सारे छात्रों ने जो वहाँ से निकलने के बाद अपना अनुभव सुनाया, उसमें इस व्यथा को व्यक्त किया कि आदिवासियों के बारे में
आम लोगों के मन में, गैर आदिवासी समाज के मन में कैसी भावना है। तो ये इसलिए यदि इस तरह का दिखाया गया उसमें। दूसरा जो चीज़ है कि राष्ट्रपति राजनीतिक लाभ के लिए, चाहे प्रोपेगेंडा के लिए ज़रूर मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को, हालांकि और वो भी संघ में रही आदिवासी नेत्री को राष्ट्रपति तो बनाया जरूर, लेकिन उनके प्रति कभी सम्मान नहीं दिखाया। एक तो मोदी का जो दौर चल रहा है उसमें राष्ट्रपति पद का ही बहुत अवमूल्यन हुआ है। शोभा, ऐसे भी सामान्य जो बातचीत होती है उसमें माना जाता है कि राष्ट्रपति का पद शोभा मात्र का, असली सत्ता जो है वो प्रधानमंत्री, यानी जिस पार्टी की सत्ता होती है उसमें जो सर्वशक्तिमान व्यक्ति होता है उसका होता है, चलता है संसद में भी। और ये भी राष्ट्रपति को तो अनुमोदन करना है। कई बार ये बात कहा भी गया है कि इस पद को ख़त्म कर देना चाहिए, उसकी ज़रूरत क्या है उसको जब संसद के सभी निर्णयों पर ठप्पा ही लगाना है, उसको मोहर ही लगाना है केवल। तो लेकिन इसके बावजूद जब है संविधान में राष्ट्रपति का पद, तो उसकी एक मर्यादा है, और उस मर्यादा का शुरुआती इतिहास के दौर में आज़ादी के बाद जब राजेंद्र बाबू थे या और जो लोग थे शुरुआती दौर में जो लोग बने थे राष्ट्रपति, तो उन्होंने उसका निर्वहन भी किया। और उस समय कार्यपालिका के हेड के रूप में उनको सम्मान भी उचित मिलता था। लेकिन वो दौर ख़त्म हो गया है। कांग्रेस के ज़माने में भी ख़त्म हुआ है। एक राष्ट्रपति ऐसे बने हैं जो इंदिरा गांधी के घर में झाड़ू लगाने के लिए तैयार थे, और वो एलानिया कहते थे कि हम तो झाड़ू लगाने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह के लोग भी हुए हैं राष्ट्रपति पद के लिए। और इसके बाद फिर मोदी का दौर शुरू हुआ है। तो मोदी ने बहुत इस पद को भी बहुत राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। जैसे एक बार दलित को राष्ट्रपति बना दिया, और इस बार आदिवासी को बना दिया। लेकिन जो आदिवासी और दलित के प्रति जो मन में जो घृणा है, दोयम दर्जे का भाव है कि ये लोग हैं, इस तरह के लोग, ये हमारा क्या मुकाबला करेंगे। सवर्ण मानसिकता जिन लोगों पर सवार है उनके लिहाज से क्या है। और वो पूरे देश में उस तरह की रोज़ घटनाएं हो रही हैं दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, उन पर मूत्र, उनको पेशाब करना, उनके साथ अभद्र व्यवहार करना। आदिवासी और दलित छोड़िए, अब तो ये हो गया कि यादव बंधु एक यदि प्रवचन देने लगे, माने जो क्या कहते हैं जो जो मठाधीश लोग जो देते हैं अमृत वचन सुनाते हैं, प्रवचन देते हैं, वो काम यदि यादव करेगा तो उसका भी सर मोड़ दिया गया पकड़ के। ऐसा तो हम लोग उस देश में और ऐसे दशा में रह रहे हैं जिसमें इतना मनवादी व्यवस्था और उसका जहर इतना गहरे घुसा हुआ है। द्रौपदी मुर्मू का अपमान एक बार थोड़े हुआ है। द्रौपदी एक भाजपा का एक बड़ा अभियान था, जो राम मंदिर का निर्माण हुआ और राम की मूर्ति की प्रतिष्ठा जब हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस समारोह में द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। संसद में तो उनको महत्ता है उनके राष्ट्रपति का। सरकार जो संसद का सत्र कोई शुरू होता है तो अभिभाषण से शुरू होता है राष्ट्रपति के। ये भले वो राष्ट्रपति को जो भाषण दिया जाता है वो टाइप करके दे दिया जाता है, उसी को पढ़ना है उनको, लेकिन तो भी औपचारिकता के लिए ही सही। लेकिन नए संसद का जब उद्घाटन हुआ उसमें द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। और कई बार ऐसा दृश्य आया है कि मोदी आराम से बैठे हुए हैं कुर्सी पर, किसी और से बातचीत कर रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू बगल में खड़ी है, इस तरह का।
तो इस तरह का अपमानजनक इस तरह का व्यवहार तो उनके साथ लगातार होता है, होता रहा है। अब उनमें आत्मबोध नहीं है, चाहे उसको वो अपमान की पीड़ा नहीं है तो उसके लिए क्या कहा जाए, लेकिन पूरा आदिवासी समाज जुड़ा हुआ महसूस करता है द्रौपदी मुर्मू के साथ कि वो एक आदिवासी समाज से आई हैं और देश के सर्वोच्च पद पर हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन वहाँ जिस तरह का आउटकट लगा, वो उनको आत्मबोध हुआ हो, चाहे अपमान का हो, चाहे ना हो, पीड़ा हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन पूरा आदिवासी समाज इसके लिए आहत हुआ है। और दोनों तस्वीरें वो वो इस बात का प्रतीक हैं कि मोदी के मन में आदिवासी समाज के लिए कितना सम्मान है, आदिवासी जननायकों के प्रति कितना आदर भाव है। तो देखिए उसमें ऐसे आदर भाव जितना भी हो, आप दिखाएं उसको सार्वजनिक रूप में, जब जब तक दिखाते भी हैं, जैसे हूल दिवस पर हो, चाहे बिरसा जयंती के अवसर पर हो, बिरसा को माल्यार्पण करना, उनके सामने सर झुकाना, ये सब नौटंकी और इस तरह का चीज़ चलता है। लेकिन बिरसा के या सिद्धू का हूल हूल का जो मर्म है, हूल का जो जो जिन मुद्दों को लेके हुआ था, उन मुद्दों के प्रति तो उनमें जरा भी कोई सहानुभूति नहीं है, ना वो उसके प्रति थोड़ा भी समर्पित नजर आते हैं अपने नीतियों में, अपने अर्थनीति में। पूरा बिरसा हो या सिद्धू कान्हू हो, यानी हूल से लेकर उलगुलान तक आदिवासी जल जंगल जमीन के लिए लड़ता रहा है, और वो कारपोरेट को जंगल देते जा रहे हैं। माइनिंग के लिए जंगल कट रहा है, हसदेव का जंगल मध्य प्रदेश में हुआ। सत्ता में आए थे तो इन्होंने भूमि अधिग्रहण पुनर्वास कानून में संशोधन तुरंत किया था, ग्राम सभा की शक्ति छिन्न हो, कम से कम हो, इसका कई तरह के इस तरह के कानून इन्होंने बनाए हैं। वन क्षेत्र में अब जो जो उद्योग धंधा और राष्ट्रीय हित के नाम पर ही कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी किसी भी ज़मीन का, ट्राइबल ज़मीन का अधिग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं। जंगल को, कृषि योग्य भूमि को हो या जंगल वानिकी के क्षेत्र में, उसको दे किसी भी कारपोरेट को वो दे सकते हैं, उसको कर सकते हैं। तो जो जिन मूल्यों के लिए लड़े उससे तो इनकी कोई सहानुभूति है नहीं। तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति पद के लिए ही कोई सम्मान नहीं है इनके मन में। उनको तो लगता है कि हम बनाते हैं, हम राष्ट्रपति को, मेरी मर्जी से जो है राष्ट्रपति है, राज्यपाल है राज्यों में, तो उसके लिए सम्मान का क्या है। वो एक तरह से उनका जो उनका सबसे प्रिय दरबारी होता है, जो उनके लिए काम करता है, उनके उनके इशारों पर, तो ऐसे लोगों को बनाया जाता है, राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, चाहे, तो उसके लिए सम्मान का भाव कहाँ से पैदा होगा। तो इसलिए इस बैकग्राउंड में आप देखेंगे, उसके साथ देखें कि अपने देश में दलितों के प्रति, आदिवासियों के प्रति किस तरह की हिंसा, किस तरह का अपमानजनक व्यवहार समय समय पर होता, माने होता तो है सतत, लेकिन समय समय पर वो सतह पर उठ के सामने आता है। और तब आप इस तस्वीरों को जब देखेंगे तब समझ पाएंगे। और उसका निष्कर्ष इतना ही है कि मोदी की नज़र में, उनके भक्तों की नज़र में कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी सम्मान के योग्य नहीं है, न राष्ट्रपति चाहे आदिवासी जननायक। सबसे बड़ा है मोदी का अपना अहंकार। यही इन दो तस्वीरों से जाहिर होता है। अब इससे आपको अपमान बोध नहीं होता है तो आप धन्य हैं, लेकिन हम लोगों को तो बहुत अपमानजनक लगा है ये, और इसका प्रतिकार होना चाहिए, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए।
धन्यवाद। जोहार साथी।